नमस्कार। वास्तु दर्शन आसाम यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण यानी कि आपकी घर की दक्षिण पश्चिम की कोण को नैऋत्य कोण कहा जाता है। अगर आपके घर की नैऋत्य कोण दूषित हो तो मान लीजिए आपके घर में अनेक प्रकार की अशांतियाँ दिखाई पड़ेगी। दक्षिण पश्चिम भाग की कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। यह कोण दूषित होगा तो उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों की चरित्र पर आँच आएगी। उस घर में रहने वाले को शत्रु भय हमेशा बना रहेगा। यह दिशा शुभ हो तो शत्रुओं को नाश करती है और यह दिशा अशुभ हो तो शत्रुओं को बढ़ाती है, संघर्ष कराती है, एक्सीडेंट कराती है, पैर संबंधित रोगों को बढ़ाती है। अगर आपका घर का नैऋत्य कोण दूषित हो तो कोई बार इस दिशा के कारण असमय काल का ग्रास बन जाता है, यानी कि अचानक मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर आपका घर का नैऋत्य कोण दूषित हो तो, अगर आपका घर में नैऋत्य कोण में घर का मूल द्वार हो तो, अगर आपका घर का नैऋत्य कोण दूषित हो तो इस घर में रहने वाले व्यक्तियों की चरित्र भी दूषित हो जाती है तथा शत्रु भय प्रबल बना रहता है। इस प्रकार के घर में प्राय भूत प्रेत की बाधाएं देखी जाती है और अनेकों प्रकार की आकस्मिक संकटों के जाल में मनुष्य हमेशा फंसा रहता है। नैऋत्य कोण दूषित होते ही मनुष्य की दोनों पांव की एड़िया नितंब प्रभावित होती है। इसलिए हमें अपना घर का नैऋत्य कोण हमेशा भारी रखना चाहिए, परंतु वहाँ पर खाली जगह नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के नैऋत्य कोण में कुआं, तालाब, पानी वाली जगह हो तो इस प्रकार के घर में अकारण भयग्रस्त हमेशा बना रहता है। घर में मानसिक तनाव से हमेशा पीड़ित रहते हैं। अगर आपका घर पुराना है और नैऋत्य कोण टूटा फूटा हो तो, दीवारें फटी हो तो इस प्रकार के घर में भूत प्रेत की बाधा हमेशा बनी रहेगी। और आपके घर में नैऋत्य कोण में रसोई घर हो तो पति पत्नी के बीच में हमेशा कलह बना रहेगा और स्त्री की पित्त संबंधित रोग दिखाई पड़ेगी और नैऋत्य में पित्त संबंधित रोग दिखाई पड़ेगी। अगर नैऋत्य कोण में स्नान गृह अथवा टॉयलेट, बाथरूम आदि बना हो तो और आप गृहस्वामी की जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति ठीक न हो तो दुखों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु से ही मात्र आप अपना गृह निर्माण न करके वास्तु के साथ अपना जन्म कुंडली का भी आप मिलाप करा के गृह निर्माण करें। ये कतई कहा नहीं जाता है कि आपका वास्तु के अनुसार आप गृह निर्माण करने के बावजूद भी आप अनेकों प्रकार के बाधा से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए आप न समझे कि गृहस्वामी का स्थान दक्षिण पश्चिम उत्तम माना गया है, पर गृहस्वामी की जन्म कुंडली में उस स्थान के संबंधित ग्रह दोषित हो तो गृहस्वामी के लिए दक्षिण पश्चिम का स्थान उचित नहीं माना जाता है। इसलिए आप हमेशा विचार करें कि वास्तु के अनुरूप घर तो बनवा लिए, पर रहन सहन में अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुयायी अथवा आपकी जन्म कुंडली की ग्रह दशा के अनुरूप आपका घर न हो तो, यानी कि आप उस स्थान पर नहीं रह रहे तो आपको अनेकों प्रकार की बाधा विघ्न से आपको ग्रसित होना पड़ेगा। मैंने अनेकों व्यक्ति को कह चुका हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली में उत्तम स्थिति नहीं है, जन्म कुंडली में राहु अथवा शनि की दशा चल रही है, पर उनका स्थान
उचित जगह पर न होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की दुख और कष्ट झेलना पड़ता है। अगर आपके घर की दक्षिण नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट व साउथ वेस्ट की दिशा दूषित हो तो आपको अपयश, कारावास, दुर्घटना, हत्या या पक्षाघात के योग हो सकते हैं। अगर आपकी घर की दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम नैऋत्य, साउथ वेस्ट में चार दीवारी हो अथवा उस स्थान पर आपकी शयन कक्ष हो तो, अथवा आपकी उस संबंधित ग्रह की स्थिति कुंडली में खराब हो तो आपको जीवन काल में अपयश, कारावास, दुर्घटना, हत्या आदि की दोष लग सकती है। आपको इस कारण आपकी जन्म कुंडली की दशा, ग्रह की स्थिति देख के ही आप अपना घर में निवास स्थान ठीक करें, न कि वास्तु ही सिर्फ देख के आप अपना जगह अथवा स्थान स्थिर करें। हो सकता है आपका घर वास्तु अनुरूप बन चुका है, गृह स्वामी की स्थान उत्तम स्थान पर है, पूजा स्थान उत्तम स्थान पर है, किचन उत्तम स्थान पर है, बच्चों का शयन कक्ष भी उत्तम स्थान पर है, आपके घर में काम करने वाले व्यक्ति की स्थान भी उत्तम स्थान पर है, आपके घर में पाले हुए पशु पक्षी के स्थान भी उत्तम स्थान पर है। पर गृह स्वामी की जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति ठीक न हो और वास्तु अनुरूप ग्रह की स्थिति न होने के कारण हो सकता है आपके घर में आपको अनेकों प्रकार की अशांति भोगना पड़ सकता है। इसलिए आप हमेशा घर बनाते समय, गृह प्रवेश करते समय, गृह प्रवेश करने के बाद आपको अपना घर में जिस प्रकार का अनुभव हो उस अनुभव के अनुरूप ही आप अपना स्थान परिवर्तन करें अथवा आप उस स्थान पर रहें। मैं आपको अगले अन्य वीडियो में अनेकों प्रकार की इस तरह की बात बताऊंगा। आपको मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में, उन प्रकार के घरों को घर में आपको ले जाऊंगा। घर के सदस्य से मैं बात भी आपको कराऊंगा, वो अपना अनुभव बताएंगे कि उनका घर का दरवाज़ा पहले कहाँ पर था, इस समय कहाँ पर क्यों बनवाया गया। इस प्रकार अनेकों आपको मैं दिखा के ही बताऊंगा वास्तु क्या कहता है। नमस्कार। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।